गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको कल बोला था कि प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो आपने 10th में भी की है, ठीक। तो उससे थोड़ा सा हटके है लेकिन वही है, लेकिन थोड़ी सी हटके है, ठीक। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जो टर्म्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। आउटकम्स आपने 10th में भी पढ़े थे, ठीक है। आउटकम्स क्या है? अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो उसमें आउटकम 1 हेड एंड टेल है, ठीक है। अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो उससे 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इस तरीके से आउटकम्स ले लेते हैं। तो इसमें एक वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा सारे के सारे, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि इम्पार्शियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, ठीक है। आप कुछ भी मतलब सपोज डाइस ही गिरा रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि आने वाला जो नंबर है कौन सा है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, कौन सा आएगा आपको नहीं पता है, ठीक है। तो जिसमें हमें कुछ नहीं है नॉलेज कि कौन सा नंबर आएगा, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो एक है सिंपल एक्सपेरिमेंट है। सिंपल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जब हम उसके आउटकम्स बनाते हैं तो सिंपल ही बनते हैं, सिंगल बनते हैं, उसमें कुछ एक से ज़्यादा नहीं बनाते, ठीक है। जैसे मैंने कॉइन टॉस कर दी है, 2 कॉइन्स टॉस कर लिए, तो उसमें एक ही बनेगा, या तो दोनों हेड होंगे, या टेल हेड, या हेड टेल, या दोनों टेल्स, ठीक है। 4 या इसके अलावा आप कुछ बना नहीं सकते ना। तो इसे सिंपल इवेंट्स बोलते हैं, है ना। उसके बाद है कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स में मतलब एक से आपने सेट ले लिया, उससे अगर एक से ज़्यादा आपके सेट्स बन रहे हैं, ठीक है। सपोज मैंने डाइस है मेरे पास, ठीक है, मैंने डाइस थ्रो की है, अब उसमें मैंने नंबर तो ले लिए 1 2 3 4 5 6 बोल दिए, ठीक है। अब उसमें क्या हो सकता है कि मैं इवन नंबर्स का सेट अलग बना सकता हूँ, और नंबर का सेट अलग बना सकता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर्स का सेट मैं अलग बना सकता हूँ। तो उसी एक सैंपल में से हमने बहुत सारे जो हैं आगे सेट्स बना दिए, ठीक है। तो इन्हें हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, एक से ज़्यादा सेट्स बनते हैं जब। एक आता नल इवेंट्स, ठीक है। नल का मतलब कुछ भी नहीं है, 0 5, ठीक है। ये 5 का साइन दिया हुआ, ये एम्प्टी सेट का साइन दिया हुआ साइड में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो। तो ये हमारे पास जो है वो नल सेट हो जाता है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है, 0 एलिमेंट है। उसके बाद आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है कि जो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको 100% आना ही आना है, ठीक है। दैट इज श्योर इवेंट, उसमें कोई दूसरा चांस है ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक कॉइन ले लेता हूँ, उसके दोनों तरफ हेड ही लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ हेड लगा दिया, मैं थ्रो करूँगा तो हेड के अलावा आना ही नहीं, क्योंकि मेरे पास हेड के अलावा कुछ है ही नहीं दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये श्योर इवेंट है जो 100% होना ही होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इक्वली लाइकली का मतलब कि वो इवेंट्स जिनके चांसेस इक्वल है, ठीक है। हेड एंड टेल में अगर करते हैं तो अगर टॉस करेंगे तो हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, दोनों के चांसेस इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। अगर 2 सेट्स बने हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। मान लो मैंने एक तरफ इवन नंबर ले लिए, ठीक है, एक तरफ मैंने ऑड नंबर ले लिए। इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होएगा, ठीक है। इवन नंबर तो ले लिए 2 4 6 8 ले लिए, ऑड नंबर ले लिए मैंने 1 3 5 7 9 ले लिए, ठीक है। और इस इवन में और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। इसका मतलब कि इनके में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल होएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिखे हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस ऑफ इवेंट्स इज श्योर टू अकर, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या है कि ये नहीं हो सकता कि मैं टॉस कर रहा हूँ कि ये नंबर आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आना ही आना है। जितने भी उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें से कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब डाइस है, डाइस में 6 नंबर्स हैं, तो 6 नंबर में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 में कुछ ना कुछ तो आना ही आना है, ठीक है। तो इसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। एक था इसमें इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। इम्पॉसिबल का मतलब जो हो ही नहीं सकता,
ठीक है। मान लो मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ, तो मैं डाइस थ्रो करके बोलूँ कि इसमें 9 आएगा, तो उसमें 9 तो है ही नहीं है, आएगा कहाँ से? ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इन टर्म्स को आपने याद रखना है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें बनाने आसान हो जाएंगे। ठीक है, और एक नीचे इसके अलजबरा दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यू है ना, वो यूनियन का साइन देता है। यूनियन का मतलब आपको पता होना चाहिए, यूनियन का मतलब होता है कि कंबाइन करना, इकट्ठे करना। ठीक है, तो दो आपको सेट्स दिए हुए हैं, उनके सारे एलिमेंट्स अगर हम इकट्ठे करते हैं तो उसका यूनियन बन जाता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का अलजेब्रिक फार्मूला जो दिया हुआ उसने, वो दिया हुआ पी ए, नंबर ऑफ ए, एन भी लिखा होता है, सब पी भी लिखा होता है, एन ए प्लस एन बी, और इनमें दो बार एक नंबर 2 बार आ जाता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखना, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये मेरे पास एक कोई सेट है। ठीक है, मैं ये वाला मैंने ए बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास ए है, तो ये बी है। ठीक है, ये बी है। जब मैंने ये वाला, ये कॉमन हो गया ना, ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैंने ए लिया है तो ए में मैंने ये सारे का सारा पोर्शन ले लिया है। ठीक है, अब जब मैं बी वाला ले रहा हूँ तो बी में फिर से ये दोबारा आ रहा है, ये फिर से आ रहा है ना, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास 2 बार आ गया। तो हमें 2 बार नहीं चाहिए, हमें एक ही बार चाहिए। तो इसका मतलब ये है क्या, ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ये कॉमन है नंबर्स, तो इधर भी आए हैं इधर भी आए हैं, तो इसलिए हमें एक को बीच में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मूले में लिखते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर यही सेट डिसजॉइंट हो जाए, डिसजॉइंट होते हैं जिनमें कुछ कॉमन है ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी फिगर बना के देखूँ तो ये देख लो, ये डिसजॉइंट है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, इनमें से कुछ कॉमन आया ही नहीं, इंटरसेक्शन है ही नहीं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, अगर मैं ए यूनियन बी करूँगा इसमें तो इंटरसेक्शन है ही नहीं है। ठीक है, तो फिर विदाउट इंटरसेक्शन ही उसका फॉर्मूला बनेगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट का मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लो एक में दिया हुआ है 2 और 4, ठीक है, एक में दिया हुआ 2 4, दूसरे में दिया हुआ 1 3 5। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन तो होने वाला है ही नहीं है, ना इसमें 1 3 आ रहा है, ना इसमें 2 4 आ रहा है, तो कॉमन तो नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन इसमें आया ही नहीं, इसके लिए जाएगा नहीं। एक आएगा आपके पास पी ए बार आएगा, तो बार का मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो 1 में से जितने भी ए के एलिमेंट है, ठीक है, उसको माइनस कर दो, तो वो आपके पास पी ए बार आ जाएगा। ए यूनियन ए बार, ए में से ए को ही निकाल दिया, तो बाकी क्या बचा, सैंपल स्पेस ही तो बच गया सारे का सारा। ए लेना था, ठीक है, और जो ए नहीं है वो भी लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ना, नॉट ए, जो ए है वो भी लेना है, जो ए नहीं है वो भी लेना है। तो जो नहीं है वो क्या, वो बाकी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो सैंपल स्पेस पूरे का पूरा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए में से बी के सारे एलिमेंट्स आपको माइनस करने हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए माइनस इंटरसेक्शन कर दो, ए में से बी नॉट निकालना है, बी नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे बना देते हो, ठीक है, इसमें देख सकते हो, ये आपके पास ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये सारा ए है, ये सारा बी है, तो ये इनका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ए में से बी नहीं आपको चाहिए, ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। बी नहीं चाहिए तो मतलब कि ये वाला सारे का सारा नंबर बाहर जाना चाहिए फिर। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये इंटरसेक्शन का पोर्शन है। अगर इंटरसेक्शन ए में से माइनस हो जाए, ठीक है, तो वो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर माइनस हो जाए इसमें से, तो ये हमारे पास फिर क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, अगर ऐसे आपको बी माइनस ए चाहिए, ए बार चाहिए, तो फिर उसमें बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे हम जब क्वेश्चंस की, तो उसमें निकलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास कुछ सैंपल स्पेस हैं, सैंपल, चलो क्वेश्चंस देखते हैं कहाँ पे आते हैं। आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, सैंपल स्पेस बनानी आनी चाहिए, है ना। सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, तो आप उनमें से ट्राई करके देखना, आपसे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक,
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे इसके। एक्सरसाइज में आप 1.1 एक्सरसाइज देख लो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अगर आप एक बात और याद रखना कि जो कॉइन है ना, कॉइन में हमारे पास कितने आउटकम्स हैं। कॉइन में तो आउटकम्स तो सिर्फ 2 ही हैं, या हेड है या टेल है, ठीक है ना, या हेड है या टेल है, ठीक है। अब हम इसको अगर 2 टाइम्स इसको उछालते हैं या 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने सैंपल आने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आइडिया होता है कि 2 की पावर n लगा दो, 2 आउटकम्स हैं, n टाइम्स इसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उतने इसके आउटकम्स बनने चाहिए। मान लो अगर आपको टॉस 2 बार की है तो उसके सैंपल स्पेस 2, कितनी बार टॉस की है, 2 टाइम्स टॉस की है, तो सैंपल स्पेस में कितने आने चाहिए, इसके 4 आने चाहिए। अगर मान लो इसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया है, 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो फिर 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके 8 सैंपल स्पेस बनने चाहिए, ठीक है। अब बात रही आपको सैंपल स्पेस बनाने की। अगर ऐसे ही ये मैंने कॉइन का लिखा था, जो से कॉइन बोल रहा हूँ, डाइस का लिखा था। डाइस में 6 होते हैं, है ना, 6 नंबर्स होते हैं ना, तो n टाइम्स थ्रो करेंगे उसको, ठीक है। अगर एक बार थ्रो करते हो तो 6 ही आते हैं, अगर 2 बार थ्रो करोगे तो 6 × 6 36 आउटकम्स बन जाएंगे, ठीक है। अब बात रहेगी कि आपने इसको बनाना कैसे है। मान लो मेरे पास कॉइन है, मैं उसको 3 टाइम्स उसको टॉस करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम टॉस करूँगा तो मेरे पास एक आएगा हेड और एक आएगी टेल, ठीक है। जब मैं दूसरी टाइम टॉस करता हूँ ना, तो दोनों के दोनों नंबर इन दोनों के पास आ सकते हैं। इसके पास भी हेड आ सकता है, टेल भी आ सकती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है। 2 टॉस हो गई, ठीक है। अब जब मैं तीसरी बार टॉस करने जाऊँगा तो फिर से इसको भी हेड मिल सकता है, इसको हेड मिल सकता है, इसको टेल मिल सकती है। ऐसे इसको भी हेड और टेल दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको भी दोनों को हेड और टेल मिल सकते हैं, ऐसे इनको भी दोनों को हेड और टेल मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने 3 टाइम अपनी टॉस कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसके सैंपल स्पेस बनाऊँगा। ये देखो पहली लाइन में पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, आगे मेरे पास तीनों हेड, H आ गया, ठीक है। दूसरी बार देखो हेड है, ठीक है, फिर हेड है, फिर क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है, H T बन गई बात, ठीक है। फिर दूसरे पे आ जाओ, ये हो गया ना दोनों, H भी आ गया, H T भी आ गया। इधर से सेकंड नंबर पे आ जाओ, पहले क्या मेरा H T H है ना, आएगा H T H। सेकंड में देख लो क्या आ रहा है, H T T, इसमें आ जाएगा H T and T, ठीक है। फिर सेकंड में आ जाता हूँ मैं, इसमें देखो T H H, यहाँ पे जा रहा हूँ T H और H, फिर यहाँ से जो T H और T H और T। नेक्स्ट वाले में आ जाओ T H T और H, तो सेकंड टाइम क्या आएगा, T और T और T। हमने कॉइन कितने टाइम टॉस किया था, 3 टाइम्स टॉस किया था, ठीक है। कितने सैंपल स्पेस होने चाहिए थे हमारे पास, 8। आप इनके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कोई भी रिपीट नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कॉइन को टॉस करना है, 1 टाइम करना है, 2 टाइम करना, 3 टाइम करना, 4 टाइम करना, जितनी बार मर्जी करते जाओ, आपके सैंपल स्पेस बड़े आराम से आएंगे। अगर ऐसे ही आपको उसके करने हैं, डाइस के करने हैं, तो डाइस में आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना, ये वाला खाली छोड़ देना। इधर से 1 2 3 4 5 और 6 ले लेना है। अब इस 1 को इन सब से मैच कर दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे अब 2 की बारी आ गई, अब 2 को फिर से ऊपर से मैच कर दो सर के साथ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे 3 के साथ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। ऐसे करते करते आप 6 पे पहुंच जाओगे, 6 1 6 2, ठीक है, फिर 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। ये देखो ये 6 इधर जाएंगे, 6 इधर आएंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि डाइस को कितनी बार हमने टॉस किया, 2 टाइम्स टॉस किया, कितने आउटकम होने चाहिए थे 36। तो ये गिन के देख लो, 6 इधर जाएंगे, 6 इधर जाएंगे, 6 × 6 कितने हो गए 36। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के आउटकम्स जो है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन में आप बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट में कॉइन 3 टाइम टॉस कर दिया हमने, ठीक है। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, फिर कॉइन टाइम टॉस करनी है 4 टाइम्स, ठीक है। अब इसको 4 टाइम्स टॉस करनी है ना, अगर आपने 3 टाइम्स निकाल ली है तो हर एक के आगे हेड टेल इसके आगे लगाते जाओ, हेड एंड टेल 2 लगाते जाओ इसके आगे, ठीक है। 2 और बन गए इसमें, हेड 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 टेल, ठीक है। फिर ऐसे ही कर दो, इसके आगे फिर से टेल एंड हेड इसमें और ऐड कर लो, 2 फिर इससे और बन जाएंगे, फिर 2 इससे बनेंगे, फिर 2 इससे बनेंगे, सबके आगे हेड टेल लगाते जाओ, आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने लिखा है ट्रिपल हेड है, इसके आगे हेड और टेल और लिख लो, तो क्या आ जाएगा एच 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 एच, फिर एच 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 टी, इनके आगे भी एच और टी 2 लगा लो और, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा एच एच टी एच, फिर एच एच टी टी, ठीक है। फिर इसके आगे भी एच और टी और लगा लो, ठीक है। वहाँ नहीं लगाने तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एच टी, यहाँ पे एच टी, यहाँ पे एच टी, यहाँ पे एच टी, हर एक नंबर के सामने एच टी लगा लो, आपके नंबर जो है ना वो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, टॉस 4 टाइम्स टॉस, कॉइन 4 टाइम टॉस कर दी, ठीक है। उसके बाद कॉइन इज टॉस एंड डाई इज थ्रोन, ठीक है। कॉइन को टॉस करोगे, डाई को थ्रो करोगे, तो कॉइन में क्या आने वाला है आपके पास, कॉइन में तो आपके पास आना है हेड और टेल आना है, एक हेड आएगा, ठीक है, एक कॉइन में हेड आएगा और एक टेल आएगा, ठीक है, 2 ही आएंगे ना। लेकिन जो आपके पास डाइस है उसमें क्या है, उसमें तो 1 भी है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के पास 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसे टेल के बाद 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 एंड 6। ये आउटकम बन गए सारे के सारे आपके पास, हेड और टेल आपने दोनों इकट्ठे टॉस किए हैं, ठीक है। देन ए कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन एंड डाई इज टॉस्ड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन डाई इज रोल्ड, ठीक है। इन केस हेड इज शोन ऑन द कॉइन, अगर हेड ऊपर आता है, ठीक है, तो आपने आगे चलना है, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन डाई इज रोल्ड, ठीक है। ओनली इन केस हेड इज शोन ऑन देन कॉइन, पहले मान लो आपने टॉस किया, टेल आ रही है, ठीक है, तो दूसरा हेड आ गया, ठीक है। पहली भी टेल आ गई, दूसरी भी मान लो टेल ही आ रही है, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, फिर आपने किया, पहले टेल आ गई, दूसरी हेड आ गई, अगर हेड आ गया तो हमें कॉइन टॉस करनी है, तो फिर क्या हो जाएगा H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हेड आएगा तभी कॉइन टॉस कर, और दूसरी डाई जो है डाई है उसको थ्रो करना है। तो डाई में तो 6 नंबर्स हैं, तो उनमें से कोई भी आप नंबर है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक, ऐसे 6 वाला क्वेश्चन दिया है, कहता है एक रूम X है, उसमें कितने बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ हैं और 2 ही गर्ल्स हैं, ठीक है। एक रूम Y है, उसमें 1 बॉय है और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। ये Y रूम है, इसके आपने आउटकम्स बनाने हैं। पहले रूम सेलेक्ट करना है, रूम सेलेक्ट कर लिया X, ठीक है, X B1, X B2, B फॉर बॉय, ठीक है। ऐसे X G1, X G2, ये इसके आउटकम्स बन गए। ऐसे Y रूम सेलेक्ट कर लिया, Y में B1 है, Y में G1 है, Y में G2 है, Y में G3 है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इतने क्वेश्चंस ट्राई करना, इससे अगर आगे आपसे निकल जाएं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलेंगे तो मैं कल करेंगे, ठीक है। ओके बाय बच्चे, थैंक यू वेरी मच।